जय श्री कृष्णा। आप सभी को होलिका दहन 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज होलिका दहन का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जो भी सनातन प्रेमी इस पर्व को मना रहे हैं उन्हें हम देवभूमि ज्योति संस्थान की ओर से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे होलिका दहन पर सुने जाने वाली कथा, जिसे आपको अवश्य ही आज के दिन सुनना चाहिए। आरंभ करते हैं उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि होलिका दहन की शुरुआत कब हुई। देखिए, 4 युग बताए गए हैं। आप सभी जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो होलिका दहन का जो पर्व है ना, वो सतयुग में प्रारंभ हुआ था, अर्थात सर्वप्रथम जो युग था उससे आरंभ हुआ था। इस प्रकार से यदि आप देखें तो यह करीब 39 लाख वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। क्योंकि सतयुग की जो आयु है वो करीब 17,28,000 वर्ष बताई गई है। वहीं त्रेता की 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष, तो कल युग की 4,32,000 वर्ष आयु बताई गई है। इस हिसाब से अगर गणना की जाए तो 39 लाख वर्ष पूर्व सतयुग से होली की शुरुआत हुई थी, जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। कथा आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सभी सही जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होलिका के समय होने वाली नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय नरसिंह देव। भगवान नरसिंह देव शक्तियों से और नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा करेंगे। कथा आरंभ करते हैं। त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार हैं, तो शिव संहारक हैं। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार अर्थात नरसिंह अवतार लिया था। तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम अवतार लिया था। द्वापर में वह श्री कृष्ण के रूप में भक्तों के बीच में आए और कलयुग में वह कल की अवतार लेने वाले हैं। वह समय कलयुग और सतयुग के संधि काल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्यौहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका प्रारंभ सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार के समय हुआ था। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप था, जो कि दैत्यों का राजा था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में उसे स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु
मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना किसी अस्त्र शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना भवन के अंदर ना भवन के बाहर, और ना ही भूमि पर ना आकाश में मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया कि ना कोई उसे घर में मार सकता है, न घर से बाहर, न पृथ्वी पर मार सकता है, न आकाश में, न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु, न किसी अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से। इस प्रकार का वरदान मांगकर और प्राप्त कर कर हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा था। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर और यह वरदान हिरण्यकश्यप को देने के बाद हिरण्यकश्यप निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और सभी से उसका राज छीनने लगा। इस प्रकार पूरे तीनों लोकों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वह यही नहीं रुका, उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। वह कहता था कि वह ही इस त्रिलोकी में एकमात्र भगवान है, और जो मनुष्य उसे भगवान नहीं मानेगा वह उसे मृत्युदंड दिया करता था। जो कोई ऋषि मुनि भगवान विष्णु का हवन किया करते थे, पूजन किया करते थे, उन्हें वह मृत्युदंड दिया करता था। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसे बहुत क्रोध आया और उसका वह क्रोध प्रहलाद पर फूट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी। उसने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु ही उसके प्रभु हैं और वह उनकी पूजा सदा करता रहेगा। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का फैसला किया और प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं देने लगा। कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी उसे विष देने का प्रयास किया, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होता और वह सभी यातनाओं के बाद सुरक्षित जीवित बच जाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था। उसे वरदान में एक ओढ़नी प्राप्त हुई थी, अर्थात एक चुनरी प्राप्त हुई थी, और वरदान ये था कि जब भी अग्नि पर भी यदि उस चुनरी को पहन के ओढ़ के वह बैठेगी तो वह अग्नि भी उसे नहीं जला सकेगी और वह उस ओढ़नी के प्रभाव से सुरक्षित बच जाएगी। इसके बाद हिरण्यकश्यप को एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे कि प्रहलाद भाग ना सके और वह उसी अग्नि में जलकर राख हो जाए, और होलिका तो उस ओढ़नी के प्रभाव से बच ही जाएगी। अतः वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन सायंकाल को प्रदोष काल में होलिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नगर में कंडों की एक अग्नि तैयार करी और उस पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। भगवान की कृपा कुछ इस प्रकार की हुई कि बहुत तीव्र हवा चली और उससे वह ओढ़नी उड़कर प्रहलाद के ऊपर चली गई और इस प्रकार से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, क्योंकि होलिका के अत्याचारों से सभी नगरवासी सदा परेशान रहा करते थे। इसे ही छोटी होली के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यपों को अपने भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया और नरसिंह रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने
पृथ्वी को और तीनों लोकों को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई। इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान की भी रक्षा की, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप को मारा गया तो भगवान ना तो नर के रूप में थे ना ही पशु के रूप में, वो आधे नर और आधे पशु रूप में थे। वध के समय ना तो दिन था ना ही रात, सायंकाल का समय था, संध्या काल का समय था। वध जहाँ पर किया गया ना, वो ना तो घर के अंदर किया गया, भवन के अंदर किया गया, ना ही भवन के बाहर किया गया, वरन भवन की जो दहलीज थी, चौखट पर हिरण्यकश्यप का वध किया गया। और जिस समय उसे मारा गया वह भगवान की गोद में और जंघाओं पर था, अर्थात ना पृथ्वी पर था ना आकाश में था। और उसे भगवान ने अपने नाखूनों से चीरकर उसे मृत्यु प्रदान की। इस प्रकार से ना उसे अस्त्र से मारा गया ना शस्त्र से मारा गया। भगवान ने पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई और ब्रह्मा जी के वरदान की लाज भी रखी। तभी से यह दिन होलिका दहन तथा होली के रूप में मनाया जाता रहा है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। होलिका के दिन अनेकों उपाय भी किए जाते हैं, क्योंकि होलिका जो है वो एक बुरी शक्तियों का प्रतीक है, काली शक्तियों का प्रतीक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि होलिका पर कुछ काली शक्तियाँ वायुमंडल में अति प्रभावित होती हैं। इसीलिए आपको सदा बचाव आदि कार्य करना चाहिए। और इस समय पर कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं जो बहुत अधिक चमत्कारिक होते हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इनसे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण उपाय है होलिका को नारियल अर्पित करना। अर्थात एक सूखा गोला लीजिए, परिवार में जिस भी किसी को परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, ठीक ना हो रही हो, आर्थिक परेशानी हो, ठीक ना हो रही हो, तो जिसके साथ परेशानी चल रही है उस मुख्य व्यक्ति के ऊपर से 7 बार इस नारियल को वारना है और होलिका को चढ़ा देना है। आप देखेंगे कि होलिका दहन के साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर का संकट छट जाएगा और उसके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, परेशानियां अंत होने लगेंगी। इस प्रकार यहाँ पर यह होलिका दहन की कथा समाप्त होती है। इसे आज होलिका के दिन आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। उपाय से संबंधित हमने एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। और यदि जानना चाहते हैं कि इस दिन ग्रहण है या नहीं है, भद्रा है या नहीं है, पूजन कब करना है, व्रत कब करना है, तो देखते रहिए देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक, क्योंकि यहाँ पर हम मनगढ़ंत बातें नहीं करते। जो पुराण या पंचांग हमें कहते हैं उसी गणना को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। होलिका दहन पर बुरी शक्तियों से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शिव शंकर, जय नरसिंह देव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। आप सभी को होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं।